जय हिंद बच्चों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल जहां पर हम वीडियोस अपलोड करते हैं 11, 12 BSc BCA और किसी भी हायर मैथमेटिक्स की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये मेरा चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी है। बच्चों, लास्ट चैनल पर हमने आपको इसमें हाइपरबोला के कॉन्सेप्ट कराए थे और उसके हमने आपको काफ़ी क्वेश्चन, काफ़ी फार्मूले, टेबल, चार्ट वगैरह फलाना दिमाग का काफ़ी कुछ ये बनवाया था और हमने एक आध क्वेश्चन भी कराए थे। आज हम उसके क्वेश्चनों का फव्वारा चालू करने वाले हैं। क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ द कर्व। फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ द कर्व x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ द कर्व। वक्र की उत्कीर्णता बताना है। वक्र की उत्कीर्णता बताना है। इस वक्र की उत्कीर्णता बताना है। देखिए कैसे करेंगे। तो ये फर्स्ट टाइप है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। ये फर्स्ट टाइप है ना भाई, बोलिए। ये फर्स्ट टाइप हाइपरबोला है ना, ये फर्स्ट टाइप हाइपरबोला है। तो दिस इज द फर्स्ट टाइप हाइपरबोला। ये कैसा है? फर्स्ट टाइप हाइपरबोला है। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ए स्क्वायर की वैल्यू 2 आ गई, ठीक। बी स्क्वायर की वैल्यू 3 आ गई, ठीक। बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में ई स्क्वायर माइनस 1 होता है ना फॉर्मूला। बी स्क्वायर की वैल्यू 3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू 2 ई स्क्वायर माइनस 1। तो 3/2 इज इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 1। तो 3/2 प्लस 1 बराबर ई स्क्वायर। एलसीएम ले लो 2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस एलसीएम लेंगे उधर 2 इज इक्वल टू ई स्क्वायर, ठीक। 3 + 2 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू ई स्क्वायर, की हो जाएगा √5/2 इज इक्वल टू ई। ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला whose focus is 2, 0। whose focus is 2, 0 and whose focus 2, 0 and eccentricity is 2 and डायरेक्ट्रिक्स कितना दे रहा है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये है भाई क्वेश्चन। भाई हाइपरबोला की इक्वेशन फाइंड करना है। ये हाइपरबोला इक्वेशन है, ये ऐसे होगी जिसका फोकस s है 2, 0। इसेंट्रिसिटी e की वैल्यू कितनी दे रहा है? 2। डायरेक्ट्रिक्स पीछे दे रहा है ना, डायरेक्ट्रिक्स ये दे रहा है ना। डायरेक्ट्रिक्स क्या दे रहा है आपको? डायरेक्ट्रिक्स दे रहा, देखिए सुनिएगा। डायरेक्ट्रिक्स दे रहा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो इस पर पॉइंट P है, इस पर पॉइंट कितना M है, ये हो गया PS। तो भाई बात सुनिए, बाय डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला, बाय डेफिनेशन ऑफ
हाइपरबोला, हाइपरबोला की डेफिनेशन से पी एस इज इक्वल टू ई पी एम। पी कोऑर्डिनेट ले लिया हमने एक्स कॉमा वाई। पी एस कैसे निकालेंगे? अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई की वैल्यू 2। पी एम इसके पॉइंट को परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, है ना। इसके पॉइंट पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए तो क्या करें? एक्स की जगह एक्स रखेंगे, एक्स वाई की जगह वाई रखिए, माइनस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, वाई के कोफिशिएंट माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक, ये कितना हो जाएगा भाई? अंडर रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 2 जा 4x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x माइनस वाई। ये कितना हो जाएगा? 1 और 1 रूट 1 1 1 2 रूट 2 हो जाएगा। ठीक, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रूट 2 ब्रैकेट में x माइनस वाई। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग कर दीजिए। स्क्वायरिंग भाई ये पी एस कैसे नहीं, डिस्टेंस फॉर्मूले से बताया था ना, डिस्टेंस एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। सॉरी देखिए, हाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड तो ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ब्रैकेट में x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 2 जा सॉरी माइनस 2ab 2xy। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर माइनस 4xy। सब उठा के तरफ ले लो तो क्या आ जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4xy माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x माइनस वाई स्क्वायर। 2x स्क्वायर माइनस स्क्वायर कितना? एक्स स्क्वायर 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा? वाई स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 4x माइनस 4। ये फाइनली आंसर आ गया आपका। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लिया होगा। हाँ भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इफ E1 and E2 are the eccentricities of the hyperbola x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1 and x square upon a square y square upon b square is equal to minus 1। ठीक है भाई, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक, ये आ गया। बोलिए कोई दिक्कत? भाई ये कौन सा फर्स्ट टाइप है ना,
फर्स्ट टाइप है इलिप्स का, इलिप्स कह रहे सॉरी, हाइपरबोला का फर्स्ट टाइप है, हाइपरबोला का फर्स्ट टाइप है। तो इसका इसेंट्रिसिटी फार्मूला क्या हो जाएगा भाई, इसेंट्रिसिटी, इसकी इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी, इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी भाई इसकी, E1। तो फर्स्ट टाइप है तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में E1 स्क्वायर माइनस 1। तो आपको प्रूफ करना है, प्रूफ डेट 1/E1 स्क्वायर प्लस 1/E2 स्क्वायर इक्वल टू 1, ये प्रूफ करना है। 1/E1 स्क्वायर प्लस 1/E2 स्क्वायर इक्वल टू 1, ये प्रूफ करना है। तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू E1 स्क्वायर माइनस 1। तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू E1 स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, E1 स्क्वायर। इसके नीचे 1 रेसिप्रोकल कर दीजिए, रेसिप्रोकल करेंगे तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1/E1 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये सेकंड फर्स्ट कर्व के लिए। फॉर सेकंड कर्व के लिए, फॉर सेकंड कर्व के लिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1। इसकी इसेंट्रिसिटी कितनी है, इसकी इसेंट्रिसिटी E2 है, ठीक। तो क्या होता है फॉर्मूला, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर ब्रैकेट में E2 स्क्वायर माइनस 1, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर ब्रैकेट में E2 स्क्वायर माइनस 1। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू E2 स्क्वायर माइनस 1, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू E2 स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू E2 स्क्वायर। रिसिप्रोकल कर दो, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1/E2 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकेंड है। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड से है ना भाई, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से। फर्स्ट सेकेंड ऐड करो तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1/E1 स्क्वायर प्लस 1/E2 स्क्वायर। एलसीएम ले लो भाई, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/E1 स्क्वायर प्लस 1 ये कैंसिल कितना हो जाएगा 1, E1 स्क्वायर और 1/E2 स्क्वायर। ये प्रूव हो गया आपका, राइट। अगला क्वेश्चन है भाई, इसका हमें एक थ्योरम बताना है, बहुत बेहतरीन थ्योरम है, हमारी फेवरेट थ्योरम है वो, और जब मेरी फेवरेट है तो आप लोग की भी फेवरेट होनी चाहिए। हाँ, पहले क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन देखिए इसका। एक तो थ्योरम ये भी बहुत अच्छी क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, बिल्कुल लाजवाब। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है,
फाइंड द वर्टिसेस, फाइंड द वर्टिसेस फोकाई एंड फाइंड द वर्टिसेस फोकाई इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी कॉमा लेटस रेक्टम कॉमा लेटस रेक्टम एंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड द इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द हाइपरबोला, ऑफ द हाइपरबोला, हाइपरबोला 4x स्क्वायर, हाइपरबोला 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 36। 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 36। 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ये है भाई क्वेश्चन। क्या कह रहा है भाई, ये पहली बात चेक करो, ये फर्स्ट टाइप है सेकंड टाइप है। आपको सब कुछ निकालना है, वर्टिसेस, फोकाई, सेंट्रिसिटी, फलाना डिमाका, सब कुछ। देखो गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन क्या दे रहा है आपको, गिवन 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इक्वल टू 36। 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर बराबर 36। भाई हाइपरबोला के लिए तो 1 होना चाहिए ना। आप क्या करोगे, डिवाइड बाई 1 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड 1 से, सॉरी 36 से डिवाइड कर दिया। 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर अपॉन 36 से डिवाइड कर दिया, 36 अपॉन 36, ये कैंसिल हो। अलग डिवाइड कर दो, 4x स्क्वायर अपॉन 36 माइनस 9 अपॉन 36 वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। 4 9 जा 36, 9 4 जा 36। एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 9 को लिख सकते 3 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1। बताइए फर्स्ट टाइप है कि नहीं, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में हमने बोला था इधर अगर प्लस मिल रहा है तो इसका मतलब फर्स्ट टाइप, अगर माइनस मिल रहा है तो सेकंड टाइप है। तो इसे कंपेयर कर दो, दिस इज ऑन कंपेयरिंग वी गेट, ऑन कंपेयरिंग वी गेट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ए की वैल्यू 3 आ गया, ठीक, बी की वैल्यू आ गया 2। ए की वैल्यू 3 आ गया, बी की वैल्यू 2 आ गया। तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में ई स्क्वायर माइनस 1 होता है, पढ़ा है ना। तो बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ई स्क्वायर माइनस 1। 4 अपॉन 9 इज इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 1। 4 बाई 9 प्लस 1 इज इक्वल टू ई स्क्वायर। 9 प्लस एलसीएम 9 प्लस 4 13/9 इज इक्वल टू ई स्क्वायर। अंडर रूट 13 अपॉन 3 इज इक्वल टू ई, ये आ गया, ठीक। ई की वैल्यू आ गई भाई। तो पहला निकालना आपको वर्टिसेस, फर्स्ट टाइप है। वर्टिसेस क्या हो जाएगा भाई, ए ई कॉमा 0 बताया था बाबू, बताया था हमने आपको, प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। तो प्लस माइनस ए की वैल्यू रखो, ए की वैल्यू ए 3, ई की वैल्यू अंडर 13 अपॉन 3 कॉमा 0, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 13 कॉमा 0। फोकाई सेकंड नंबर आ गया, फोकाई ये फोकाई है। वर्टिसेस, अरे सॉरी देखो हमने क्या कर दिया, ए कॉमा 0, वर्टिसेस ए कॉमा 0 होता है, तो ए कॉमा 0 फोकाई हमने लिख दिया था। तो फोकाई ए की वैल्यू कितनी, ए की वैल्यू 3 कॉमा 0। फोकाई कितना होता है, प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस ए की वैल्यू 3
ई की वैल्यू √13/3, 3 कैंसिल, कितना आ जाएगा प्लस माइनस √13,0 ये आ गया। ठीक, थर्ड नंबर एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी तो निकाल ही ली हमने, इसेंट्रिसिटी तो हमने निकाल लिया है, इसेंट्रिसिटी तो हमने निकाल लिया। ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी √13/3। फोर्थ नंबर लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा 2b² a, 2b² यानी कि 2 का स्क्वायर, 2b² a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8/3। पांचवा लेटस रेक्टम। इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन क्या हो जाएगी x बराबर ±a/e होता है, x बराबर ±a/e होता है। ठीक, x बराबर क्या होता है +-a/e। तो x बराबर +-a की वैल्यू कितनी है 3 है अपॉन e की वैल्यू 13/e, e की वैल्यू 13/e की वैल्यू 3। तो x = ±3 9/√13। ये आंसर है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक, सबको निकाल लिया हमने। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। प्रूव दैट द लाइंस, क्वेश्चन है प्रूव दैट द लाइंस, x/a - y/b = m and x/a - y/b = m and x/a प्लस y/b = 1/m। आपको ये लाइंस प्रूव करना है। प्रूव दैट द लाइंस ये ऑलवेज मीट ऑन ए हाइपरबोला, ऑलवेज मीट ऑन हाइपरबोला। भाई आपको कह रहा है ये दोनों लाइनें हैं, ये हाइपरबोला को मिल रही है, हाइपरबोला पे मिल रही है। भाई इसका मतलब हाइपरबोला मिल रही है, इसका मतलब हाइपरबोला की इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो जाहिर सी बात है हम हाइपरबोला की इक्वेशन प्रूफ कर दें। ठीक है, तो x/a - y/b = m, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। x/a प्लस y/b = 1/m, इक्वेशन नंबर सेकेंड। मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को मल्टीप्लाई करने पर, है ना, फर्स्ट एंड सेकेंड मल्टीप्लाई करने पर x/a - y/b इंटू x/a प्लस y/b m इंटू 1/m। ये m से m कैंसिल, a - b a प्लस b, a² माइनस b² बराबर 1। ये आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। हाँ भाई, ये जो थ्योरम बोल रहे थे ये थ्योरम है, देखिए ढूंढ रहे थे, हमारी आंखें बहुत देर से ढूंढ रही थी उसको, लेकिन मिल नहीं रही थी, बहुत देर से ढूंढ रही थी हमारी आंखें। देखते हैं भाई आगे। हाँ, क्वेश्चन है इन अ रेक्टेंगुलर
इन अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, प्रूव दैट एस पी इंटू एच डैश पी इज इक्वल टू सी पी स्क्वायर। एस पी इंटू एच डैश पी इज इक्वल टू सी पी स्क्वायर वेयर पी इज एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला, where P is any point on the hyperbola, where P is any point on the hyperbola, ठीक, point on the hyperbola। C origin है, C origin and S and S dash are the foci of the hyperbola। S and S dash are the क्या foci of the hyperbola, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, अच्छा हाँ ये देखिए मुख्य बात ये है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये नहीं बताया था। देखिए यहां पर हम आपको बता रहे हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो होता है वो क्या होता है, होता बिल्कुल हाइपरबोला की तरीके होता है ये, लेकिन बशर्ते इसमें ट्रांसवर्स एक्सिस इक्वल कॉन्जुगेट एक्सिस दोनों आपस में इक्वल होती हैं। ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस आपस में इक्वल होती हैं, तो ट्रांसवर्स एक्सिस होती है 2a, कॉन्जुगेट एक्सिस होती है 2b, 2 कैंसिल, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा b, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू रखो यहाँ पर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू, बी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर, ये हो गया। डोले भाई समझ गए अच्छे से। तो देखते हैं भाई ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया, ठीक, ये एक हाइपरबोला बना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इस पर कोई पॉइंट P है, ये हो गया S, ये S डैश हो गया, ठीक। तो ये हो गया आपका C, इस पर पॉइंट कोई ले लिया x कॉमा वाई, ठीक, ये हो गया AE कॉमा 0, ठीक, और ये क्या हो जाएगा माइनस का AE कॉमा 0, C हो गया कितना 0 कॉमा 0, ठीक, कोई दिक्कत। तो भाई आप निकालो पहले एच डैश पी अंडर रूट, क्या हो जाएगा, हाँ भाई ये बताया था ना हमने, एसपी और एच डैश पी को क्या कहते हैं, फोकल रेडियस, एसपी एंड एच डैश पी को हम क्या कहते हैं, फोकल रेडियस, ये तो पढ़ा होगा ना फोकल रेडियस हमने बताया था। तो SP जो हो जाएगा वो हो जाएगा EX माइनस ए, या EX प्लस ए ले लो, कुछ भी ले लो, हमने कहा था एच डैश पी ले लिया EX माइनस ए, ठीक, बोलिए। तो मल्टीप्लाई कराओ SP इंटू एच डैश पी इज इक्वल टू EX प्लस ए
ई एक्स माइनस एस पी इंटू एच डैश पी ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाई द फार्मूला ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, फॉर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए, फॉर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए ए बराबर बी होता है कि नहीं? ठीक, कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में ई स्क्वायर माइनस 1, ये कैंसिल, कितना बचेगा? 1। तो 1 इज इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 1। ठीक, तो 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 2। ये कितना आ जाएगा? ई स्क्वायर। तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √2। ठीक है भाई, ई की वैल्यू आ जाएगी √2। ठीक, ई की वैल्यू √2 आएगी। तो भाई ई की वैल्यू √2 आ गई, उठा के यहां पर रख दो भाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए यहां पर, इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दीजिए यहां पर। ठीक, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखिए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से एस पी इंटू एच डैश पी इज इक्वल टू ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ई स्क्वायर की वैल्यू √2 रखोगे, √2 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आ गया भाई एक तरफ, ये आ गया एस पी इंटू एच डैश पी। ठीक, अब निकालो, नाउ वी कैलकुलेट सी पी, निकालो सी पी। तो नाउ वी कैलकुलेट सी पी, नाउ वी कैलकुलेट सी पी, निकालो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो सी पी इज इक्वल टू अंडर रूट कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू रखो, वाई स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकाल के रखोगे भाई। देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर की वैल्यू रखो यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सी पी इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो सी पी का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं? दोनों बराबर आ रहे हैं। इम्प्लाइज दैट एस पी इंटू एच डैश पी इज इक्वल टू सी पी स्क्वायर। ये प्रूव हो गया आपका। ठीक है, बात समझ गए? अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला इसी के जैसा एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला इक्वेशन whose length of let us atom, whose length of let us atom, whose length of let us atom is 8,
and eccentricity is 3/√5। ठीक है, इसेंट्रिसिटी कितनी दे रहा है आपको? 3/√5। लेटेस्ट एटम ये दे रहा है। इक्वेशन निकालना है, तो इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होता है? x² - y² / b²/1। लेटेस्ट एटम क्या हो जाएगा? लेटेस्ट एटम 2b² की वैल्यू कितनी दे रहा है? 8। 2 4 जा 8, b² 4 है। ठीक, अब जानते हैं b² a² ब्रैकेट में e² - 1। b² की वैल्यू 4 है a²। e² की वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 3 9/5 भाई, 3 का स्क्वायर 9/5 -1। a से पावर कैंसिल, तो 4 a ब्रैकेट में एलसीएम ले लो 9 - 5/5। तो 4 a 9 - 5 4/5। 4 4 कैंसिल, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। a की वैल्यू पता, उठा के रख दो। तो नाउ b² 4, a की वैल्यू 5। b² कितना हो जाएगा? 20। a²। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज x² a² - y² b² 1। x² a² की वैल्यू 25, y² b² की वैल्यू 20 = 1। ये आंसर आ जाएगा इलिप्स की। बात समझ गए? आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन अगला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला if the foci are if the foci are 0, ±√10, 0, ±√10, and it passes through a point, and it passes through a point, 2, 3। भाई आपसे कह रहा है हाइपरबोला की इक्वेशन निकालो, इसकी फोकाई इतनी दे रहा है। देखो, जो चीज हमने इलिप्स में बताया था वही चीज इसमें भी लागू होता है। ध्यान से देखिएगा। इफ द गिवन coordinates the value of y, the value of x is 0, then it is second type। दूसरा क्या है? then it is second type। if the given coordinates
कोऑर्डिनेट्स द वैल्यू ऑफ y इज 0, y की वैल्यू 0 है, देन इट इज फर्स्ट टाइप। देन इट इज कैसा होगा? फर्स्ट टाइप। अच्छा बताओ, खुद बताओ, आप सुनो, मेरी बात सुनो, ये वाला जो दिया गया है ये फर्स्ट टाइप है कि सेकंड टाइप? इसको देख के लग रहा है, बताओ। इसमें x की 0 है, इसका सेकंड टाइप का बनेगा, सेकंड टाइप। तो फोकाई दे रहा है आपको, फोकाई क्या दे रहा है? 0, प्लस माइनस √10, 0, प्लस माइनस BE, तो BE इज इक्वल टू √10। ठीक। अब तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है भाई? x² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू -1, सेकेंड टाइप। फर्स्ट टाइप के लिए x² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू -1, यह हाइपरबोला की इक्वेशन होती है सेकंड वाले के लिए। तो लिखेंगे क्या? इफ हाइपरबोला x² अपॉन a² माइनस, भाई सेकेंड टाइप हाइपरबोला होगा इस तरीके से, ऐसे बनेगा। किस पॉइंट से पास हुआ? 2,3। 2,3 से पास हो रहा है। लिखेंगे पॉइंट 2,3 लाइज ऑन इट, हैंस सेटिस्फाइज इट, सेटिस्फाई कर रहा है। एक्स वाई रखो, x² 4 अपॉन a² माइनस y की 3 तरीका 9 अपॉन b² इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर ये आ गया फर्स्ट। ठीक। अब आप जानते हैं वी नो डेट, आप बात जानते हैं क्या? वी नो डेट। सेकेंड टाइप है a² इक्वल टू b² ब्रैकेट में e² माइनस 1। ठीक। a² इक्वल टू b² e² माइनस b²। b² कितना हो जाएगा? 10, √10 का स्क्वायर 10 माइनस b²। ठीक। a² की जगह रख दो, चाहे b² की रख दो, कोई भी रख दो, a² की वैल्यू रख दो। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से 4 अपॉन a² माइनस 9 अपॉन b² इक्वल टू 1, तो 4 अपॉन a² की वैल्यू 10 माइनस b² माइनस 9 अपॉन b² इक्वल टू 1। आपने लेट कर लिया, b² की वैल्यू अल्फा ले ली, 4 अपॉन 10 माइनस b² की जगह अल्फा माइनस 10 अपॉन b² की जगह अल्फा इज इक्वल टू 1। एलसीएम ले लिए, तो 4 अल्फा माइनस 10 ब्रैकेट में क्रॉस मल्टीप्लाई इधर माइनस 10 ब्रैकेट 10 माइनस अल्फा अपॉन दोनों का मल्टीप्लाई समझ जाएगा, 10 माइनस अल्फा इंटू अल्फा इज इक्वल टू 1। तो 4 अल्फा माइनस 90 माइनस माइनस प्लस 9 अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10 अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर। ठीक। तो सब उठा के दे लिया, अल्फा स्क्वायर 9 4 13 माइनस 90 माइनस 10 अल्फा इज इक्वल टू 0। यहाँ पर -1 है बाबू, -1 है बाबू, -1 -1 -1 -1 -1 है, -1 है। तो हो जाएगा कितना? -10 अल्फा और माइनस माइनस प्लस अल्फा स्क्वायर। ये सबको एक तरफ ले आओ भाई, इधर ही लिया सबको ना, तो ये आ जाएगा कितना?
ये आ जाएगा आपका, इसको उठा करके सबको उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा कितना, 0 इज इक्वल टू -10 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर -4 अल्फा प्लस 90 -9 अल्फा। तो 0 इज इक्वल टू कितना, अल्फा स्क्वायर माइनस का 23 अल्फा प्लस 90। 0 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर 18 अल्फा माइनस 5 अल्फा प्लस 90। 0 अल्फा कॉमन कर लो, अल्फा माइनस 18 माइनस 5 कॉमन कर लो, अल्फा माइनस 18, अल्फा माइनस 18 कॉमन कर लिया, अल्फा माइनस 5, अल्फा जो 18 और कितना जगह 5। भाई अल्फा वैल्यू 5 ये हो नहीं सकता, पता है क्यों? 5 तो हो सकता है लेकिन अल्फा की वैल्यू 18 नहीं हो सकती। क्यों? 18 रखोगे तो 10 माइनस 18 माइनस का 8 आ जाएगा, स्क्वायर हटेगा, रूट के अंदर निगेटिव, तो 18 तो हो सकता है क्योंकि रूट के अंदर निगेटिव आ जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, ये तो हो सकता है। ठीक, अल्फा वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो अल्फा बराबर कितना, हमने रुक जाओ, अल्फा तो बी स्क्वायर की वैल्यू अल्फा की जगह कितना है, बी स्क्वायर इक्वल टू 18 और 5, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 18 ये हो नहीं सकता, पता है क्यों? क्योंकि बी स्क्वायर की जगह 18 रखोगे, 10 माइनस 18 क्या हो जाएगा -8 और स्क्वायर हटेगा, रूट नेगेटिव दे देगा, तो वो तो हो नहीं सकता है ना। तो बी स्क्वायर की जगह पे कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर की जगह पे 5, बी स्क्वायर की जगह पे 5 उठा के रखो, तो इम्प्लाइज दैट ए स्क्वायर इक्वल टू 10 माइनस 5 कितना आ जाएगा 5। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी चाहिए, ए स्क्वायर की वैल्यू 5, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। ये आंसर आ गया आपका, -1। ये हाइपरबोला की क्वेश्चन आ जाएगी। उम्मीद करते हैं भाई समझ जाओगे आप लोग, सभी लोग अच्छे से। तो भाई मेरे इतना आप तैयार करिएगा, बाकी फिर इसके आगे नेक्स्ट पार्ट हम अगले आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।